नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर। दोस्तों, आपका एमपी ग्रेड 1 जो प्री एग्जाम आपका हो चुका है, एमपी ग्रेड 1 बोले या एमपी पीजी टेट या फिर बोले एमपी एसटेट एग्जाम, तो आपका एग्जाम हो चुका है। फाइनली रिजल्ट भी आ चुका है। स्टूडेंट्स को वेट है कि कब मेंस के बारे में कोई जानकारी आए। मतलब जो मेन एग्जाम होने वाला है, 2 स्टेजेस में एग्जाम होना था ना। पहली स्टेज जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिया है, अब उनके बीच में एक बड़ा सवाल है कि क्या पढ़ा जाए और कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। अलग अलग विषयों को लेकर के सबके मतलब मन में क्वेरीज हैं कि क्या सिलेबस हो सकता है। देखिए, कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपका अभी तक सिलेबस क्लियर नहीं है कि क्या सिलेबस मेंस में होने वाला है। क्या सेम जो आपने पहले वाले एग्जाम में फर्स्ट स्टेज में पढ़ा, क्या वही होगा, या फिर आपका कुछ सिलेबस चेंज हो सकता है, या पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। क्या परिवर्तन होने वाले हैं, देखिए अभी तक कोई जानकारी है नहीं। लेकिन हो सकता है ऐसा कि मान लीजिए एग्जाम हो और ज्यादा समय ना आपको मिले, जैसे 2 महीने का टाइम मिले, 3 महीने का टाइम मिले। वैसे मैं आपको बता दूं कि इतने समय में जो भी आपका सिलेबस आएगा और हम जो भी आपका कोर्स चलाएंगे, तो उस कोर्स को हम पूर्णतया पूरा कर देंगे। ठीक है, उतने ही समय में, जो भी समय सीमा के अंदर बेसिकली आ जाएगा, जो भी मतलब आपका सिलेबस होगा। ये हम बातचीत कर रहे हैं आने वाले समय की। तो दोस्तों, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी चाहते हैं कि हम कुछ पढ़ते रहें, तो उनके लिए कुछ बातें हैं मेन जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। देखिए, जहां तक रही बात कि क्या सिलेबस वही सेम रहेगा, तो मतलब मेरा जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप भी सुनिए, आपको भी ठीक लगेगा। देखिए, मुझे जो उम्मीद है कि सिलेबस हमेशा चेंज होता है, मतलब सेम सिलेबस नहीं होता है। तो मतलब जो सिलेबस है आने वाले दिनों में आपका सिलेबस वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ऐसी मुझे कि चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्या पढ़ सकते हैं। तो बातचीत करते हैं कि जैसे आप किसी भी विषय से हो, खास करके मेरे यहां पर तो क्लासेस आपकी इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर की चलती हैं, और हम जल्दी ही हिंदी लिटरेचर भी लेकर आने वाले हैं, और आने वाले मेंस एग्जाम में हिंदी लिटरेचर भी आपको मिलेगा। सो बाय द वे, जो सिलेबस की कुछ बेसिक चीजें होती हैं, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, या ज्योग्राफी हो, कोई भी विषय हो, तो उसकी कुछ चीजें बेसिक होती है ना। अब अगर कुछ चीजें बेसिक हैं, तो वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रारंभ वहीं से कर सकते हैं। अब जैसे लिटरेचर के जो स्टूडेंट होते हैं, वो चाहे संस्कृत हो, हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, तो उनमें सबसे पहला जो पार्ट होता है, वो जैसे हिस्ट्री का पार्ट उनके पास अच्छा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सिलेबस कुछ भी आए, यहां से चीजें जरूर रिलेटेड होंगी, ये 100% श्योर है। इसी तरह जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, तो टर्म्स जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये भी आपको अपना प्रिपेयर करना चाहिए। एक और सेक्शन है जैसे व्याकरण का पार्ट, जैसे बोले ग्रामर वाला जो सेक्शन है, तो ग्रामर वाला सेक्शन भी दोस्तों आपका हमेशा से फिक्स रहा है। मतलब इसमें तो कुछ खास चेंजेस नहीं होते, थोड़े मोड़े चेंजेस हो सकते हैं। ये जो है ग्रामर का पार्ट, ये जरूर आता है ना। तो जैसे लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो आप टाइप्स ऑफ पोएम, टाइप्स ऑफ ड्रामा, तो उन्हें हम लोग फॉर्म्स बोलते हैं, वो फॉर्म्स आप पढ़ सकते हैं। मीटर के बारे में एक आप अच्छी जानकारी अपनी डेवलप कर सकते हैं, मीटर्स के बारे में, राइम्स के बारे में, रिदमिक पैटर्न के बारे में। यानी ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक चीजें आप कवर अप करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख दूं, राइम के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। राइम का पैटर्न क्या होता है ना। स्टैंजा पैटर्न क्या होता है, स्टैंजा पैटर्न के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। स्टैंजाइक पैटर्न है ना। और स्टैंजा के साथ साथ मीटर्स के बारे में मैंने कहा ही, फॉर्म्स, टर्म्स और हिस्ट्री, इसके बारे में मैंने कहा ही। तो मतलब ये कुछ जानकारी है जो आप जरूर पढ़ सकते हैं, चाहे आप हिंदी लिटरेचर के हों, चाहे इंग्लिश लिटरेचर के हों, किसी भी लिटरेचर के स्टूडेंट हों। और अगर आप किसी अदर विषय से हैं, तो आप समझते हैं कि आपको
जो मतलब एक बेसिक पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो आप थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरह से जैसे लिटरेचर है आपका तो वहां पर आप पढ़ते हैं राइटर्स के बारे में, राइटर्स के वर्क्स के बारे में। तो ये कुछ चीजें कवर अप करके आप तब तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब तक कि आपका सिलेबस एमपीपीएससी की तरफ से नहीं आ जाता है ना। यस, यानी कि एमपीपीएससी में बोल रहा हूं, क्या नाम है इसका, पीआरबी। सो जब तक आपका यहां से सिलेबस नहीं आ जाता, पीएससी के लिए माफ कीजिएगा, तो जब तक मतलब जो आपकी संस्था है जो एग्जाम हेल्ड करती है, जब तक ये सिलेबस नहीं दे देती तब तक हमें जो है ये चीजें पढ़नी चाहिए, कवर अप करनी चाहिए। अच्छा, खास करके मैं ये चीजें हर एक परीक्षा के लिए मैं कहता हूं, ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और बड़ी बेसिक जानकारी, और बेसिक टू एडवांस जाने का यही सबसे अच्छा रास्ता होता है ना। तो ये चीजें आप कवर अप कर सकते हैं आने वाले समय में। जब आपका सिलेबस आ जाएगा, निर्धारित सिलेबस, तो उस समय आप निर्धारित टॉपिक पढ़ें। अभी इस तरह की चीजें आप पढ़ करके, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं कि जो लोग टाइम नहीं दे सकते पढ़ने के लिए, तो वो लोग क्या करें, वो लोग अपना वेट कर सकते हैं आने का कि सिलेबस आ जाए तब पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग जैसे कंटिन्यूअसली अपने स्टडी में रहते हैं तो इन चीजों को मजबूत करेंगे, ये बहुत हेल्पफुल होंगी आप सभी के लिए, बढ़िया हेल्पफुल होंगी और अच्छा करेंगी। जैसे ग्रामर के पार्ट में आप प्रैक्टिस एड कीजिए, है ना, आप प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर, तो ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा मजबूती मिलेगी आपको यहाँ से भी। तो इस तरह की चीजों से आप जुड़े रह सकते हैं। अब बात यह है ना, क्योंकि एक पहली बार ऐसा होने वाला है, फर्स्ट टाइम की 2 स्टेजेस हैं एग्जाम की। पहली स्टेज तो आप क्रैक मतलब निकल ही चुके हैं पहली स्टेज से, अब आती है दूसरी स्टेज की बारी, तो इंतजार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने के लिए आया था कि अगर आप मेंस के लिए लगे हुए हैं तो छोटी छोटी चीजें, अपना एक जो बेस है वो मजबूत कीजिए तब तक, और सिलेबस आ जाने के बाद टॉपिक वाइज चलेगा, टॉपिक की चीजें फिर पढ़ेंगे आप, टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। उस समय हम लोग भी जरूर क्लास लेकर आएंगे आपको, आपके विषय की, इंग्लिश की और हिंदी की, तो वो जरूर क्लासेस आपको मिलेंगी इसी चैनल के थ्रू। और अगर जैसे ही सिलेबस वगैरह आता है तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ इसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, क्योंकि बड़े सारे बच्चे क्वेरी करते हैं, हर दिन उनकी इंक्वायरी होती है कि सर कुछ इसके बारे में क्या पढ़ें, कैसी क्या गाइडेंस होनी चाहिए। तो यही चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अब कोई भी जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो शेक्सपियर हैं, मिल्टन हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, या फिर आप कहिए अदर राइटर हैं जैसे आपके कीट्स, शैली, बायरन, तो टीएस एलियट, तो ये सारे आपको हिस्ट्री के पार्ट में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में और भी आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग जैसे सेट वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेट की एग्जाम की तैयारी या नेट एग्जाम की तैयारी, उन लोगों के लिए देखिए कोई सोचने वाली बातचीत नहीं है कि मतलब वो परेशान हो कि अब हम मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा बड़े सरल शब्दों में कि उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। अब आप कहें कि ऐसा क्यों उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखिए वो ऑलरेडी जो नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की तैयारी करते हैं, मतलब विषय से अपने, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश से कर रहे हैं, तो अगर आप अपने उस विषय उसकी तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपके लिए बिल्कुल भी कोई बाउंडेशन नहीं होने वाली, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना ब्रॉडर पढ़ते हैं। तो जब ब्रॉडर पढ़ेंगे जो भी सिलेबस आएगा वो चीजें काफी मिक्सअप होंगी, बस थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पेपर 1 दे दिया, जैसे आपने प्री में देखा कि आपका प्री वाला पार्ट भी है ना, तो पेपर 1 भी दे दिया जाता है, इस तरह से चीजें हो सकती हैं। तो बस यही जानकारी मुझे मतलब आपके साथ शेयर करनी थी आज की डेट में, और मैंने सोचा कि कई बहुत सारे बच्चे जब परेशान हैं तो उनसे थोड़ी बातचीत कर ली जाए, तो इसी बहाने आपसे मेरी बातचीत भी हो गई। और बाकी जैसे अगर आप नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की तैयारी कर रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की तैयारी करते हैं, तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए हमारा बैच अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। अगर आप एमपी के इस ग्रेड 1 के प्री की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी रिकॉर्डेड कोर्स आपको पूरा मिल जाएगा। बाकी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का नया बैच चल रहा है, लिटरेचर लवर्स ऐप पर चेक कर लीजिएगा। और बाकी जैसे अगर आप नेट सेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो नेट सेट एग्जाम के लिए भी मेरे पास कुछ बातें हैं। तो नेट सेट एग्जाम के लिए भी आप मुझे अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं और वहां से आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम की। बाकी जानकारी के लिए नंबर व्हाट्सएप वाला है,
तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ये नंबर है, अपना नाम और कोर्स का नाम ड्रॉप कर दीजिए, आपको जानकारी आ जाएगी आपके जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड, यानी जो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है वो। और अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज आप मुझे अनअकैडमी दी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अभी इस समय कोर्स लेते हैं तो आपके लिए 25% का डिस्काउंट है ना। और साथ में अगर आप देखें तो अगर आप 6 मंथ का मतलब कोर्स लेते हैं, 2023 आपका टारगेट हो तो आपको 6 मंथ का फ्री मिलने वाला है, 6 में 6 मंथ फ्री मिलेगा, यानी कि आपको 12,000 रुपीज में मिलने वाली है वैलिडिटी। कितनी? तो वो मिलने वाली है 12 महीने की वैलिडिटी। बढ़िया ऑफर है, समझिए। और अगर 3 मंथ का कोर्स आप लेना चाहें तो 6,240 रुपीज में अवेलेबल है अनअकैडमी दी लर्निंग ऐप पर, जहां पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की आपको प्रिपरेशन मिल जाती है। और हाँ, नेट और सेट मतलब दोनों एग्जाम्स जो है सिलेबस आपका सेम ही होता है, तो दोनों की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलूंगा आपसे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं आपसे।